नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं J24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कैप्टन रीवा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर मनगवा के स्नेहा मैरिज गार्डन में महिला बाल विकास क्रमांक 2 के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा दिवस के मुख्य विधायक नरेंद्र प्रजापति, भाजपा जिला कर समिति सदस्य जगजीवन लाल तिवारी, महिला बाल विकास समिति की सभापति निशा बंसल, जनपद पंचायत गंगेऊ महिला बाल विकास की सभापति दुर्गा तिवारी, अनुपस्थित प्रतिनिधि के रूप में शिवेंद्र तिवारी, डॉक्टर विष्णुदेव कुशवाहा, महेंद्र तिवारी, परियोजना अधिकारी शंखदत्त त्रिपाठी, प्रमिला तिवारी, सुपरवाइजर माया पटेल, मनीष शुक्ला आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन मनीष शुक्ला ने किया, आभार ज्ञापित सुपरवाइजर माया पटेल ने किया। इसके पश्चात पत्रकारों से विधायक नरेंद्र प्रजापति परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया कि जो कार्यकर्ता सहायिका कार्यक्रम पर अनुपस्थित रही उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण ले कठोरात्मक कार्यवाही कर अवगत कारण, साथ ही स्वस्थ सहायता समूह को भी और आरो हाथ लेते हुए भोजन व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महेंद्र तिवारी, ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सभी को सादर प्रणाम। जो आपने सवाल किया कि महिला बाल विकास की जो भी योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हैं और प्रदेश से संबंधित, मूल जो उसका निचोड़ है वो ये है कि कोई भी बच्चा और माताएं बहनें कुपोषण का शिकार ना हो। जो आज ये पोषण आहार संबंधित एक प्रकार से शिविर था, ये पहले साप्ताहिक हुआ करता था 1 से 7 सितंबर तक, अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 1 से 30 सितंबर तक। तो उसमें जो भी यहाँ पर कार्यकर्तागण थी, परियोजना अधिकारी थे, सेक्टर सुपरवाइज़र और आंगनवाड़ी की सहायिका और कार्यकर्तागण, और साथ ही साथ यहाँ पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो गगेव है वहाँ की, यहाँ पर डॉक्टर की टीम भी उपस्थित थी। इन सबको मिला करके ये शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मूल उद्देश्य था कि बच्चों को कैसे कुपोषण से हम लोग बचाएं। और जो सहायिका हैं, कार्यकर्ताएँ हैं, उनका ये काम है कि ग्राउंड जीरो पर जाएँ और लोगों के पास जा कर के संवाद करें, उन्हें सचेत करें कि आपको कैसे कुपोषण से बचना है। अक्सर महिला बाल विकास या आंगनवाड़ी का केंद्र मामला सामने आता है कि रेगुलर नहीं चलता। सहायिका तो ठीक है, स्थानीय है, वो रहती हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की ये शिकायत रहती है कि ये मुख्यालय से बाहर रहती हैं। इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है या आपके संज्ञान में आया कि नहीं आया, क्या मामला है? देखिए, जो महिला बाल विकास जो संस्था है, एक प्रकार से सरकारी तौर पर ये चलता है और इसमें प्रत्येक जो कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, सेक्टर सुपरवाइजर, परियोजना अधिकारी और इसके ऊपर भी अधिकारी, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अब कहीं पर यदि कोई आंगनवाड़ी का केंद्र नहीं खुल रहा, यदि कोई भी पदाधिकारी वहाँ पर नहीं जा पा रहा, तो मुझ तक ये बात अवश्य पहुँचनी चाहिए और मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर मुझ तक पहुँचेगी तो मैं बेहतर तरीके से संज्ञान ले पाऊँगा कि किंचित कारणों से ऐसा हो रहा है। और जो भी उस परिक्षेत्र में यदि कोई भी बच्चा या माताएं बहनें कुपोषण का शिकार हैं, क्यों कारण सीधे तौर पर उन पर जिम्मेदारी बनेगी और उन पर जो भी यथासंभव होगी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि मैंने यहीं पर बोला है कि जो भी सहायिकाएं और कार्यकर्तागण इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हुए, मैंने परियोजना अधिकारी जी को सीधा निर्देशित किया है कि उनकी उपस्थिति दर्ज हो और यदि कोई भी उपयुक्त कारण नहीं बदलाया जाता तो उन्हें शो कॉज नोटिस जारी करते हुए आप एक्शन लीजिए। कितने कार्यकर्ता और सहायिका उपस्थित हैं आपके संज्ञान अब में? इसकी संख्या आ जाएगी। अभी मुझे ऐसी जानकारी मिली कि 60-65 ऐसे सहायिका कार्यकर्ता थे जो नहीं आ पाए। सभी का कारण ऐसा नहीं है कि उन्होंने अवॉइड किया, कुछ का कारण उपयुक्त होगा, उनका कारण वो संज्ञान में लेते हुए अन्य जो भी ऐसे सहायिका और कार्यकर्ता हैं अनुपस्थित रहे, उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, ये विंध्य क्या मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में दिवंगत नेता पे रीवा सांसद द्वारा किए गए जो टिप्पणी विवादित हुई है, उस कार्यक्रम में आप भी थे, तो इसमें क्या आपका क्या सहमति है? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दोनों ही नेता हमारे लिए मतलब सम्मानीय है और कोई भी महापुरुष किसी भी जाति वर्ग बिरादरी का नहीं होता है। श्री श्रीनिवास तिवारी दादा ने जो कार्य विंध्य के लिए किया है वो अद्वितीय है और वर्तमान में वही कार्य सांसद जी कर रहे हैं। दोनों ही महापुरुष हमारे लिए सम्मानीय है और दोनों की वाणी का मैं सम्मान करता हूँ। जो विवाद के दायरे में चल रहा है, डॉक्टर मोहन यादव का जो है त्योहार में कार्यक्रम था, लेकिन साजिश और प्रयास किया गया कि विफल हो जाए, त्योहार ना आए, लेकिन वो हुआ। कुछ लोगों में खुशी हुई और कुछ लोगों में गम हुआ। इसमें आप भी शायद इनवाइट रहे होंगे त्योहार में या नहीं रहे, ये क्या है?
जो बिल्कुल आपके भाजपा के अंदर ये मामला उथल पुथल चल रहा है। ये एक सरकारी कार्यक्रम था जिसमें डॉक्टर मोहन यादव जी एज ए मुख्य अतिथि थे और बहुत ही खुशी की बात थी कि अपने लोकसभा क्षेत्र में त्योथर क्षेत्र में अपने मुख्यमंत्री जी का आगमन उस दिन होने जा रहा था और उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और दादा का भी जन्मोत्सव का कार्यक्रम था। मैं भी वहाँ पर इन्वाइटेड था, कलेक्टर के माध्यम से सभी को इन्विटेशन गया था, मुझे तो आया ही था, मैं जा भी रहा था। लेकिन कार्यक्रम क्या है कि पहले मुख्यमंत्री जी का 2:30 बजे था, उसके पश्चात रिटर्न में कार्यक्रम आया कि 6 बजे वो आएंगे। तो मैं गढ़ में वहाँ पर रुका हुआ था, मैं गढ़ में ही वहाँ पर ऑनलाइन होकर के मैंने मुख्यमंत्री जी के संभाषण को सुना और ये अच्छी बात थी कि मुख्यमंत्री जी ने चुनाव किया लोकसभा के अपने त्योथर क्षेत्र का। वहाँ पर अब चूँकि उस दिन आप लोगों ने भी देखा मूसलाधार बारिश हो रही थी और उस बारिश के चलते किसी भी प्रकार से तकनीकी तौर पर उनका आगमन नहीं हो पाया। अगली बार जैसा हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने उद्घोषित किया है, कल ही मैं अभी कार्यक्रम में था एक यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी विद्यालय में, उन्होंने कहा है कि MOU एक इन्वेस्टर्स की मीट होगी और उसमें मुख्यमंत्री जी यहाँ पर रीवा पुनः आएंगे, संभवतः अक्टूबर का महीना उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। इसके अलावा जो है ये आपके ही भाजपा में कहीं न कहीं गुटबाजी उभर के सामने आया है। इसके पूर्व भी सांसद जी का विवादित रहा, वो सुर्खियों में रहे, पर किसी दिवंगत नेता पर इस तरह का बयान जारी करना ये क्या उचित है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जहाँ तक गुटबाजी की बात कर रहे हैं तो भाजपा में कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है और ये आप ही लोग इस प्रकार की अनर्गल बातें फैलाने का काम करते हैं। तो मैं साफ और स्पष्ट करना चाहूँगा कि पूरा केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के वर्तमान में कहीं कोई भाजपा में गुटबाजी नहीं है। वर्तमान में पूरी पार्टी के कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं और वो सदस्यता अभियान में किसी भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी निराधार है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी होती है। बिना गुटबाजी की ही यही एक पार्टी है।